हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बात होगी सर्कल और उसके स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन के बारे में। यानी कि इस वीडियो में आप अच्छी तरह से जान जाओगे कि वृत्त क्या होता है और उसका मानक और उसका व्यापक समीकरण क्या होता है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, ये आपका लेक्चर नंबर 2 है, आपका चैप्टर 11 सर्कल का। तो इस आपके लेक्चर में मैं आपको जो है आपका सर्कल और उसका जो स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन है वो आपको जो है बताने जा रहा हूं। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 आपका चैप्टर आपका 11 सर्कल का, उसमें मैंने आपको जो है कॉनिक सेक्शन से संबंधित बहुत सारी बेसिक बातें आपको बताई हुई है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 1 इंट्रो वीडियो को देखना ना भूलिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो का जो आपका हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर बात करते हैं। मेन मुद्दा आपका हमारा सर्कल है और उसका जो है आपका हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद आपका उसका जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपका जो है आपका कॉनिक कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वो आपका हमारा चैप्टर 10 से शुरू हो रहा है। तो उसके चैप्टर 10 के आपका इंट्रो लेक्चर में मैं आपको जो है आपको लोकस के बारे में आपको बताया है। लोकस में आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल के बारे में मैंने वहां पर आपको बताया है। सर्कल का डेफिनेशन भी आपको बताया वहां पर। तो मैं एक बार फिर से आपको जो है सर्कल का डेफिनेशन आपको बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको जो है एक बार रिकॉल हो जाए, आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। तो सर्कल का डेफिनेशन में आपको यहां पर जो है पहले आपको बता रहा हूं, उसके बाद इसका आपका स्टैंडर्ड और जनरल इक्वेशन बताऊंगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, सर्कल का डेफिनेशन में क्या कहता है। इसमें कहता है कि सर्कल जो होता है हमारा जो होता है क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये सभी पॉइंट्स है, इन सभी पॉइंट का कलेक्शन। उसके बाद कहता है विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट हमारा फिक्स है। तो विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट विच आर इन द प्लेन। यानी ये जो फिक्स पॉइंट है अभी क्या है हमारा प्लेन में है, सभी पॉइंट भी आपका हमारा प्लेन में है। आप समझ सकते हैं ये आपका जो हमारा ग्रीन बोर्ड है इसका सरफेस क्या है, प्लेन है। तो इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। यानी ये जो फिक्स पॉइंट से है इन सभी इस फिक्स पॉइंट से सभी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, वो सेम होगा। तो अब ये सारे पॉइंट का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, एक हमारा सर्कल कहलाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है सब जगह सेम। तो ये जो फिक्स पॉइंट है ये आपका हमारा फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका सर्कल का सेंटर कहलाएगा। और ये फिक्स पॉइंट से आपका सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, आपका रेडियस। ये आपका हमारा जो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका हमारा P है, O से P। तो O से P आपका हमारा एक क्या है, लाइन सेगमेंट है। तो इसका हम लोग दो अर्थों में इस्तेमाल करते हैं। एक तो हमारा ये OP क्या आएगा, आपका हमारा सर्कल का रेडियस कहलाएगा, जिसको स्मॉल r से हम लोग डिनोट करते हैं। आपका रेडियस हो गया, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। और दूसरा क्या होगा, OP जो आपका हमारा लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, वो क्या होगा आपका हमारा सर्कल के ब्रेथ को डिनोट करेगा, यानी कि चौड़ाई को। आप जानते हैं कि जो ये आपका हमारा सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है, परिधि, ये क्या होता है हमारा सर्कल का लंबाई होता है, जो कि आपका होता है सरकमफेरेंस, जो कि होता है 2πr। तो ये क्या हो गया हमारा लेंथ, ये आपका हमारा हो गया लेंथ ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की लंबाई, जो कि हमारा आपका जो होता है आपका सरकमफेरेंस, या जिसको हम लोग पेरीमीटर भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि OP जो है आपका हमारा OP लाइन सेगमेंट दो अर्थों में इस्तेमाल होता है। एक तो सर्कल का रेडियस हो गया और दूसरा आपका हमारा सर्कल का क्या हो गया, आपका ब्रेथ। ये आपका ब्रेथ हो गया सर्कल का और ये आपका हमारा क्या हो गया, लेंथ। तो सर्कल में आपका दो चीज होता है, एक तो आपका लेंथ और दूसरा ब्रेथ। सर्कल क्या होता है हमारा, 2 डायमेंशनल शेप्स होता है, यानी कि द्विविमीय आकृति होती है। इसमें दो चीजें होती हैं, आपका एक लेंथ और दूसरा ये ब्रेथ। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिएगा सर्कल का जो डेफिनेशन है आपको लोकस के रूप में भी आपको जो है चैप्टर 10 का इंट्रो वीडियो में आपको बताया गया है। तो लोकस के फॉर्म में देखिएगा सर्कल का डेफिनेशन,
वो क्या कहता है लोकस के फॉर्म में कि सर्कल जो है आपका हमारा एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट का एक ऐसा कलेक्शन है, ये पॉइंट पी है, मान लेते हैं ये मूव कर रहा है आपके प्लेन में, ठीक है। तो वो इस तरह से मूव कर रहा है कि जहां पर भी जाएगा, मान लेते हैं ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट फिर यहां पर मूव करते हुए आया, फिर यहां पर यही पॉइंट मूव करते आया, यहां पर आ गया, यहां पर आ गया। तो ये इस तरह से ये पॉइंट मूव कर रहा है इस प्लेन में, जिससे प्लेन में एक फिक्स पॉइंट से, ये प्लेन में आपका हमारा फिक्स पॉइंट है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इस पी पॉइंट का इस फिक्स पॉइंट से, मान लेते हैं फिक्स पॉइंट आपका वो है जो कि सर्कल का हमारा सेंटर कहलाता है, इससे यहां से यहां तक का दूरी, 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 यहां से यहां तक दूरी क्या है आपका हमारा सेम है, यानी कि कांस्टेंट है। तो अब ये जो पॉइंट पी है जो मूव कर रहा है प्लेन में, वो उसका जो आपका हमारा पाथ होगा, यानी जो रास्ता होगा, वो क्या कहलाएगा आपका हमारा एक सर्कल कहलाएगा। यानी कि जो लोकस बनेगा आपका हमारा, ये क्या होगा, लोकस क्या कहलाएगा, जिसको हम लोग लोकस को क्या कहते हैं, बिंदु पथ भी। तो इस तरह का लोकस क्या कहलाएगा आपका हमारा एक सर्कल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा लोकस के फॉर्म में, ये पॉइंट पी आपका मूविंग पॉइंट है। मैंने आपको जो है एक रस्सी में एक चौक बांध करके मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से आपका जो है आपका हमारा पॉइंट पी मूव कर सकता है। इसमें मैंने एक चौक बांध करके, यहां से चौक बांध करके मैंने इस तरह से इसको घुमाया हुआ। इस तरह से देख सकते हैं कि जो है ये जो है यहाँ पर चौक है, चारों तरफ अपना एक फिक्स पॉइंट से, यहाँ से एक फिक्स पॉइंट हो गया, यहाँ से आपका एक कांस्टेंट डिस्टेंस जो कि आपका यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, फिक्स दूरी से आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है चारों तरफ। यही कांस्टेंट डिस्टेंस क्या कहलाएगा आपका हमारा रेडियस कहलाएगा सर्कल का। और ये यही क्या कहलाएगा, जो रेडियस ही क्या कहलाएगी आपका सर्कल का, क्या कहलाएगा आपका ब्रेथ या विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। तो चलिए सर्कल का आपने जो है दोनों डेफिनेशन देख लिया, एक आपका जनरल फॉर्म में और एक आपका लोकस के फॉर्म में। और इस डेफिनेशन को मैंने यहां पर आपको राइट साइड में लिख के भी रख दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका जो है नोट बना सकते हैं, दोनों डेफिनेशन, जनरल वाला और लोकस वाला, ठीक है। तो दोनों तरफ से आप इसको समझ लेना। अब देखिएगा सर्कल का डेफिनेशन आपने समझ लिया, और इसका जो रेडियस क्या है और इसका जो आपका हमारा जो है सेंटर क्या है सर्कल का, ये भी आपने देखा, ठीक है। कि सर्कल का हमारा जो है वो इक्वेशन हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, देखिएगा। पहले हम लोग देखेंगे आपका जनरल इक्वेशन सर्कल का, यानी कि आपका व्यापक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो एक सर्कल लेते हैं, सर्कल के लिए हमारा सभी पॉइंट है, इन सभी पॉइंट का इस तरह से हम देख लेते हैं। इन सभी पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से हमारा जो कर्व मिलेगा इसी को सर्कल कहते हैं, जिससे सभी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट जिसको हम लोग सर्कल का सेंटर कहते हैं, उससे क्या होता है सभी पॉइंट का डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां से आपका इसका डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सब जगह सेम रहेगा। तो देखिएगा ये वो पॉइंट पी है, हमने लिया सर्कल पे एक पॉइंट पी, जिसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई, और ये जो सेंटर है इसका जो हमारा ओ से रिप्रेजेंट एच कॉमा के, ठीक। तो देखिएगा ओ से पी क्या कहलाएगा हमारा सर्कल का रेडियस, यानी कि इसको हम लोग आर से डिनोट करें, कहीं कहीं ए से भी डिनोट किया जाता है, तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा ओ से पी का जो हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। तो यहाँ से x2 को दिमाग में आप x रख लेंगे, तो x2 और ये x1 हो गया आपका h, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 को y मान लें और y1 को k, तो y2 माइनस y1 को हो जाएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा हो जाएगा ये OP का स्क्वायर। तो OP का वैल्यू क्या है, OP का हमने r रखा है, तो ये आपका हमारा OP का जगह हम r लिखेंगे तो r का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अब देखिएगा कि ये जो है अब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको और हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2x 2 आपका hx माइनस में और प्लस आपका b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर, फिर ये भी माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 2ik हो गया और प्लस आपका k स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये r स्क्वायर, ठीक। तो x और y वाला टर्म एक साथ लिखेंगे,
ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका हमारा ये वाई स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस आपका 2hx है, और फिर में यहाँ 2 आपका -2ky है, और इसके बाद आपका हम लिखते हैं जो बचा एच स्क्वायर प्लस आपका के स्क्वायर, और इस आर स्क्वायर को इक्वल की साइड लाएंगे तो ये माइनस आर स्क्वायर, और इधर आपका हमारा 0 बचेगा। ठीक, अब देखिएगा यहां से हम क्या करेंगे कि ये जो माइनस आपका यहाँ पर जो माइनस एच है पुट कर लेंगे आपका, इसको हम लोग पुट कर लेते हैं जी, और जो है ये जो माइनस आपका के है इसको हम लोग ले लेते हैं एफ जी एफ। ठीक है, माइनस एच को जी मान लिया, पुट कर लिया, और माइनस के को एफ। तो देखिएगा इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में ये माइनस एच जो है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, जी से। तो यहां पर बचेगा आपका 2 आपका जी एक्स। इस माइनस आपका देखिएगा इस माइनस आपका एच को, यहां से माइनस एच को हमने क्या रख लिया है आपका जी, तो ये हो जाएगा आपका ये माइनस, यहां से देखिएगा ये जो माइनस है आपका एच के साथ आ जाएगा, ये माइनस एच हो जाएगा, और यहां पर हम लोग प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज होगा माइनस एच को जब हम लोग आपका ये जी लेंगे तो ये आपका चीज हो जाएगा प्लस में। ठीक है, आप देखिएगा इसको प्लस में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आपका 2 इंटू माइनस एच इंटू एक्स, तो ये माइनस एच को हम लोग क्या लिखा है आपका जी, तो इस तरह से आपका आ गया। उसी तरह से यहां भी आपका हमारा 2 क्या होगा एफ वाई, और ये जो है आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये जो हमारा कांस्टेंट चीज है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको हम लोग जो है कांस्टेंट एक सी ले लेते हैं। ठीक है, सी भी आपका हमारा एक कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू आपका 0। ठीक है, ये जो आपका हमारा इक्वेशन आ रहा है ये आपका इक्वेशन हमारा क्या है, आपका हमारा जनरल इक्वेशन है सर्कल का, यानी कि आपका सर्कल का व्यापक समीकरण। ठीक है, अब देखिएगा इसमें आगे क्या है, थोड़ा सा और इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका हमने क्या माना है सी, तो सी इक्वल टू क्या है आपका एच स्क्वायर प्लस आपका के स्क्वायर माइनस आपका आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि आर स्क्वायर को इस साइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आपका सी, इससे इसको इस साइड भेजेंगे, इसको इस साइड लाए, तो ये माइनस इधर है तो आएगा प्लस, और ये प्लस इधर है तो जाएगा माइनस। ठीक, तो इस तरह से हम आर देख सकते हैं, आर की जो वैल्यू होगी और रूट अंडर क्या होगी आपका एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि अगर सर्कल का हमारा एच और क्या आपका सेंटर है, तो सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट पता है और इस सी की वैल्यू पता है तो हम सेंटर का सर्कल का क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको भी आपको ध्यान देना है। तो दो चीजें आपको दिया गया है, आपका ये जनरल इक्वेशन आपका सर्कल का और ये रेडियस। ठीक है, तो इसमें आपको जो है हमारा जो सर्कल का इक्वेशन है इसमें हमें 2-3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, बता रहा हूं। देखिएगा इसका क्या कैरेक्टर्स है, आपका प्रॉपर्टी है सर्कल के जनरल इक्वेशन में। तो इस जनरल इक्वेशन में देखिएगा हम लोग जो सेंटर लिए हैं क्या है आपका जी और एफ लिए हैं। हमने जो आप यहां देख सकते हैं माइनस एस की जगह क्या लिया आपका जी, और जो है एफ किसके जगह लिया है आपके माइनस के की जगह। तो यहां पर हम जो है एच और के की जगह क्या लिखेंगे आपका जो है आपका जी और आपका एफ। इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू रूट अंडर आपका एच के जगह पे क्या लिया है गया आपका एच के जगह हम लिख सकते हैं आपका माइनस जी, और माइनस जी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका जी स्क्वायर। अच्छा, क्योंकि हमने क्या लिया था आप देख सकते थे यहाँ पर कि हमने जो है आपके माइनस एच के जगह क्या लिया था जी, तो हम जो है एच के जगह क्या एच की जगह लिख सकते हैं माइनस जी, दोनों तरफ -1 से गुना करने से, और आपके माइनस के की जगह क्या लिया था एफ, तो इसको हम लिख सकते हैं के इक्वल टू माइनस एफ। तो यहां से देखिएगा एच की वैल्यू अगर माइनस जी देंगे और माइनस जी के स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा प्लस जी स्क्वायर, और इस तरह से के का वैल्यू अगर माइनस हम लोग ले लेते हैं माइनस एफ और माइनस एफ का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा एफ स्क्वायर, और ये माइनस सी है तो माइनस सी रहेगा।
तो इस तरह से यहाँ पर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर H और आपका जो है वो K नहीं है, H और K की जगह क्या है, G और आपका F है, यानी कि आपका H की जगह पे माइनस G और K की जगह माइनस F लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा माइनस H की जगह पे हमने क्या पुट किया है, G और माइनस K की जगह F। तो यहाँ पर H इक्वल टू माइनस G लिख सकते हैं और K इक्वल टू माइनस F लिख सकते हैं आसानी से, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करने से। तो इसलिए यहाँ पर जो आर्क जो है, अगर हम सर्कल का सेंटर क्या लेते हैं आपका माइनस G और माइनस F, तो जो आपका रूट अंडर G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, ठीक है। और G और H में क्या रिलेशन है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इसको आपको इस चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। और देखिएगा इसमें अब आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, आपका इसमें आपका जो दो तीन बातें हैं आपको ध्यान देना है। ये अगर वैल्यू जो है G स्क्वायर प्लस आपका F स्क्वायर माइनस C, अगर इसकी वैल्यू आपका हमारा 0 आती है तो वो सर्कल क्या होगा आपका हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। इस केस में हमारा जो होगा सर्कल क्या होगा, यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा इस तरह से, ध्यान दीजिए। अगर इस पूरे की वैल्यू 0 आती है तो सर्कल पॉइंट बन जाएगा, पहला बात। और दूसरा बात, अगर इसकी वैल्यू G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आती है तो ये क्या करेगा, हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर रूट में इसकी वैल्यू अगर 0 से कम आती है यानी कि निगेटिव हो जाएगी, तो ये एक रियल वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, उसकी वैल्यू आपका 0 से छोटा नहीं आएगी, यानी निगेटिव वैल्यू आपका नहीं आएगी। समझ लीजिए, रूट के अंदर निगेटिव आपका रियल नंबर नहीं होता है। इस तरह से आपका इसका जो वैल्यू होगा G स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, यानी पॉजिटिव नंबर आएगा। तो चलिए आपने देख लिया। अब देखिएगा आगे क्या, इस इक्वेशन को आप देखिएगा, आपका इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिएगा। तो यहां से आपको क्या दिखा रहा है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, है ना, यानी कि x स्क्वायर का जो गुणांक है यहां पर आप देख सकते हैं और y स्क्वायर का गुणांक क्या है, दोनों आपका हमारा सेम 1 है। यहाँ भी आपका x स्क्वायर का कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी y स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है। तो इसलिए देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपका x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो हमारा कोफिशिएंट है वो 1 है, यानी दोनों x स्क्वायर और y स्क्वायर का सेम है। और इसमें आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपका x और y वाला कोई भी टर्म नहीं है, तो हम लिख सकते हैं नो टर्म ऑफ एक्स वाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें में कोई भी आपका टर्म में आपको एक्स वाई साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आपका हमारा इक्वेशन है आपका हमारा सेकंड ऑर्डर का, सेकंड डिग्री का आपका इक्वेशन है। आप देख सकते हैं एक्स का पावर क्या है 2 और वाई का भी पावर 2 है, तो सेकंड डिग्री का आपका ये इक्वेशन होगा आपका हमारा एक्स और वाई में। हम लिख सकते हैं ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है आपका, ये जो इक्वेशन आपका सर्कल है जनरल इक्वेशन, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है आपका इन एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये बातें आपको जो है जनरल इक्वेशन में जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो चलिए जनरल इक्वेशन आपका क्या होता है सर्कल के आपने जान लिया, उससे संबंधित कुछ बातें आपको मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, यानी कि जो आपका हमारा मानक समीकरण होता है आपका वृत्त का, वो क्या होता है वो देखिए। चलिए देखिएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, यानी कि वृत्त का मानक समीकरण। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखने के लिए आपका हमारा जो सर्कल है उसके लिए हम क्या करेंगे, जो सर्कल का हमारा सेंटर है उस सेंटर को हम कहां लेंगे, आपके ऑरिजिन पे लेंगे, यानी कि आपके मूल बिंदु पे लेंगे। ऑरिजिन क्या है आपको पता है, आपका हम ऑरिजिन के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये हमारा हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको एक्स एक्सिस भी कहा जाता है, और ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी कहते हैं। तो ये दोनों जहां पर आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां आपके इंटरसेक्ट करते हैं, आपके
परपेंडिकुलरली, तो वही पॉइंट क्या होता है हमारा ऑरिजिन कहलाता है। ये तो आपको पता है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 होगा। तो यही जो ऑरिजिन है हमारा सर्कल का क्या होगा, आपका सेंटर होगा। यानी कि यहीं से हम आपको सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे अलग अलग रेडियस को, इसको सेंटर मान के। तो इस तरह से हमारा जो होगा ये आपका सर्कल का हमारा क्या होगा, सेंटर जो होगा वो ऑरिजिन पे हो गया। ठीक है, तो यहां से आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, यानी कि इस प्लेन में हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ किया। तो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट, जब आप ज्योमेट्री पढ़े हैं तो जानते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट आपका मान लेते हैं क्यू, ये आपका आर, ये सब का पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका हमारा अलग अलग होगा। ठीक है, इन सभी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका सब बिल्कुल सबका अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। तो इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, स्मॉल एक्स कॉमा वाई, और ओ से पी को मिला लेते हैं। तो ये ओपी क्या होगा हमारा, एक आपका जो डिस्टेंस होगा इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस, जो कि सर्कल का आपका हमारा क्या है, एक ब्रेथ भी है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जो है अलजेब्रा का भी इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ये आपका हमारा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन रहा है। इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, आपको कोऑर्डिनेट एक्सिस हमें बनाना ही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 हो गया, x2 की वैल्यू x, और x1 की वैल्यू आपका 0, तो x माइनस आपका 0 का होल स्क्वायर हो गया। y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू आपका y है, और y1 की वैल्यू आपका 0, तो ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, OP का स्क्वायर, और OP की वैल्यू क्या है, r है, तो ये आपका हमारा r का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया x स्क्वायर प्लस आपका हमारा y स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा r स्क्वायर। तो ये जो आपका हमारा इक्वेशन मिला, यही आपका हमारा इक्वेशन क्या कहलाएगा, सर्कल का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगा, यानी कि मानक समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो मानक समीकरण क्या होगा, क्या होता है सर्कल का, जब सर्कल का सेंटर हम लोग लेते हैं आपका ऑरिजिन पे लेते हैं। ठीक है, तब सर्कल का जो इक्वेशन मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाएगा। तो ठीक है, अब जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन में सर्कल का हम जो सेंटर लेते हैं वो कहीं भी लेते हैं ऑरिजिन छोड़ के, है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है आपका, और जो है जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का। तो आप देखिएगा ये जो पॉइंट Q है, इसका कोऑर्डिनेट मैंने आपको बोला अलग होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं आपका x1, y1, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2। आपको इस इक्वेशन को हमारा सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि संतुष्ट करेंगे। और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट आपका हमारा S है, जिसका कोऑर्डिनेट आपका x3, आपका y3 है, यानी कि जिसका निर्देशांक आपका x3 और y3 है, और ये अगर आपका इस पॉइंट का जो आपका कोऑर्डिनेट है अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, यानी संतुष्ट करता है, तो हम कहेंगे कि ये जो S पॉइंट है, ये जो पॉइंट S है वो सर्कल के हमारे कहाँ होगा, ऊपर होगा, इस सर्कल के आपके ऊपर। यही आपका हमारा सर्कल है। ठीक है, तो इस तरह से आप हमारा देखें कि सर्कल का आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। पिछली कक्षा में आपने देखा होगा कि ये जो सर्कल का अंदर वाला पार्ट क्या होता है, इंटीरियर होता है, बाहर वाला क्या होता है, एक्सटीरियर होता है, और ये आप हमारा क्या कहलाता है, ये आपका हमारा सर्कल कहलाता है। तो सर्कल क्या करता है, ये पूरे प्लेन को आपको 3 हिस्सों में बांटता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, और ये आपका हमारा सर्कल। ठीक है, तो चलिए सर्कल का आपने स्टैंडर्ड इक्वेशन देख लिया है। अब मैं आपको इन सभी इक्वेशन और जो जनरल इक्वेशन है आपका सर्कल का, उस पे मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर कराकर आपको दिखा रहा हूं, ताकि जो चीजें हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन कर रहा है कि द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल डिस्क्राइब ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ए x1, y1 एंड b x2, y2 एज ए डायमीटर इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में एक हमारा सर्कल है, एक सर्कल जिसका सेंटर आपका O है, और इसमें हमारा एक डायमीटर है जो कि आपका हमारा दे दिया है AB, आपका हमारा डायमीटर है, और इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट आपका दे दिया है x1, आपका y1, और इस B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है आपका x2, y2। तो इस सर्कल का इक्वेशन आपका हमारा x माइनस x1 इंटू x माइनस आपका x2
प्लस में y माइनस आपका y1 इंटू वाई माइनस आपका y2 इक्वल टू 0 होगा, ये प्रूव करके हमें दिखाना है। ठीक, तो देखिएगा इस सर्कल का हमें इक्वेशन लिखना है। तो इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हम ले लेंगे अपने से, आपका स्वेच्छा से, आर्बिट्री। तो इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं स्मॉल x, y। आप स्मॉल x, y की जगह आप अल्फा और बीटा भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग स्मॉल x और y के फॉर्म में जो ये आपका कोऑर्डिनेट लेते हैं आपका P का, तो जो इसका सर्कल का इक्वेशन होगा आपका x और y के फॉर्म में होगा। और अगर अल्फा और बीटा का फॉर्म लेते हैं तो आपका जो हमारा इक्वेशन होगा आपका अल्फा और बीटा का फॉर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट स्मॉल x और y लिया गया, तो इक्वेशन आपका हमारा x और y के फॉर्म में होगा। आपका सर्कल का इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा आर स्क्वायर होता है, ये होता है। तो देखिएगा जो सर्कल का हमारा आपका इक्वेशन होता है क्या होता है हमारा, आपका एक्स और वाई के बीच क्या है, आपका एक्स हमारा रिलेशन है, एक्स और वाई के बीच आपका संबंध है। और किस तरह का संबंध है देखिएगा, जो पी का हमारा जो आपका कोऑर्डिनेट है आपका देखिएगा एक्स और वाई, तो इसमें आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, आपका हमारा कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट का स्क्वायर हो रहा है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका हमारा कांस्टेंट हो रहा है। तो ये संबंध है आपके हमारा जो इक्वेशन होता है आपका एक्स और वाई के बीच, आपका यहाँ से क्लियर है कि आपका हमारा संबंध होता है सर्कल का इक्वेशन। तो इस तरह से देखिएगा जब हमने पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स और वाई दिया तो सर्कल का इक्वेशन क्या होगा हमारा, इस एक्स और वाई के फॉर्म होगा। देखिए यहाँ एक्स और वाई है, तो कोई भी इक्वेशन आपका हमारा सर्कल का क्या होगा, एक्स और वाई के फॉर्म होगा जब हमने पी पॉइंट का जो आर्बिट्री है उसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई लिया है। ध्यान रखना इस बात को। तो देखिएगा इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिएगा इस पॉइंट P से हम पॉइंट A को मिला देंगे और इस P पॉइंट से हम B को मिला देंगे। तो आप देखिएगा ये जो ऊपर वाला पार्ट है क्या हमारा एक सेमी सर्कल है, नीचे वाला भी हमारा एक सेमी सर्कल है। तो देखिएगा सेमी सर्कल का एंगल क्या होता है आपको पता है 90 डिग्री होता है। तो हम अब निकालेंगे आपका स्लोप ऑफ जो है AP, इस A पॉइंट का और इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका हमारा दिया है, तो स्लोप हम इसका आराम से निकाल सकते हैं। क्या होता है स्लोप आपका y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1, फॉर्मूला आप पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसको आपको दिमाग में x2 और इसको आपको y2 और इसको x1 और इसको y1 आप मान सकते हैं दिमाग में, ठीक है। तो y2 का वैल्यू क्या है आपका y है और y1 का जो वैल्यू है y1 ही है, तो लिख देंगे y1 माइनस y माइनस आपका y1 हो गया, y2 माइनस y1 का फॉर्मूला पे सेट करेंगे तो हो जाएगा ये। और नीचे में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू क्या है x है और x1 की वैल्यू आपका x1 है, तो लिख देंगे ठीक है। उसी तरह से आपका हमारा स्लोप ऑफ क्या होगा आपका ये BP, ये जो लाइन है BP इसका भी दो पॉइंट आपका दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, तो इसका भी हो जाएगा y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। तो y2 की वैल्यू आपका यहाँ y है, साथ में आपका y1 की वैल्यू क्या है y2 है, तो लिख देंगे y माइनस y2, साथ में आपका देख सकते हैं x2 की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू आपका x2 है, लिख देंगे ये हो गया। अब देख सकते हैं कि ये जो आपका AP है वो आपका PB पे क्या है, दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, लिख सकते हैं आपका AP परपेंडिकुलर टू PB, यानी AP लंब क्या है PB पे लंब है। तो देखेंगे जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो दोनों का आपका स्लोप का हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका हमारा -1 के इक्वल होगा, आपको पता है। तो देखिएगा आप यहां से जो है आपका AP का जो स्लोप है वो क्या है y माइनस आपका y1 बाई आपका x माइनस आपका जो है x1 है, साथ में हमारा जो है ये PB इसका आपका स्लोप क्या है y माइनस आपका y2 बटा में x माइनस x2। तो इन दोनों का आपका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा -1 का, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, ठीक। तो देखिएगा इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा आपका y माइनस y1 मल्टीप्लाई y माइनस आपका y2 इक्वल टू -1 में सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आपका हो जाएगा x माइनस x1 पूरा में और साथ में ये x माइनस आपका x2, ठीक। तो इस पूरे नेगेटिव वैल्यू को इस साइड लाएंगे तो क्या होगा पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो x माइनस आपका x1 हो जाएगा मल्टीप्लाई x माइनस x2 और ये पूरा वैल्यू आपका हमारा पॉजिटिव में है तो लिखेंगे पॉजिटिव प्लस का साइन, और ये आपका y माइनस आपका y1 इंटू वाई माइनस आपका y2, और इस साइड पूरा क्या बचेगा आपका, इस साइड हम पूरा ला दिए हैं सबको इसको, तो इस साइड क्या बचेगा हमारा 0, तो इतना इक्वल टू आपका हमारा 0। और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, आप देख सकते हैं। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। तो ये रहा आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन, जो कि आपका सर्कल हमारा कहाँ से आपका सर्कल जो हमारा A और B से होके जब पास करके जाएगा, A का आपका कोऑर्डिनेट दिया B का,
तो यहाँ पर आपका हमारा जनरल है, आपको यहाँ से x1 y1 और x2 y2 आपको वैल्यू अगर मालूम है तो आप इसका इक्वेशन आप आराम से लिख सकते हैं x के फॉर्म में। यहाँ पर आप देखिएगा x1 की वैल्यू 2 3 और इसका हम x2 की वैल्यू x2 और y2 की वैल्यू -1 और 3 लेते हैं। तो इस तरह से आप जब ये वैल्यू दे देंगे x1 और y1 और x2 और y2 का यहाँ जो वैल्यू दिए हैं, तो ये जो इक्वेशन होगा आपका हमारा x और y के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर आपको x दिखे रहा है, y दिखे रहा है, x1 और x1 x2 और y1 और y2 की वैल्यू यहाँ से आपको दे देना है। तो ये जो इक्वेशन है x के फॉर्म में होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो p पॉइंट है, आर्बिट्री जो पॉइंट हमने लिया सर्कल के ऊपर, उसका कोऑर्डिनेट हमने स्मॉल x और y के फॉर्म में लिया। अगर ये आपको अल्फा और बीटा के फॉर्म में अल्फा और बीटा लेते तो जो इक्वेशन होगा ये आपका हमारा अल्फा और बीटा के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ मैंने आपको क्लियर किया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ, वो दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर 3, -2 एंड रेडियस 5। तो सर्कल का आपका हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट दिया है 3, -2 और इसका रेडियस दे दिया है 5। तो सर्कल का इक्वेशन हमें लिखना है, क्या होगा? तो देखिएगा हमने सर्कल का जो है सेंटर किस फॉर्म में माना था, h, k। ठीक है, तो इस सर्कल का जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बताए थे फर्स्ट में आपने आपको x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा r स्क्वायर, यही बताया गया था शुरुआत में जब जनरल इक्वेशन के फॉर्म में आपको बताया गया था। ये पॉइंट आपका सेंटर है जिसका हमने जो क्यू से डिनोट है इसका सेंटर h और k, और ये पॉइंट p जो है इसका हमने पॉइंट ले लिया था x, y, स्मॉल x, y। तो इस तरह से डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा आराम से। तो देखिएगा यहाँ से आपका h का जो वैल्यू दिया 3, x तो x ही रहेगा क्योंकि इस इक्वेशन क्या होगा हमारा x और y के ही फॉर्म में रहेगा। जब इस p पॉइंट जो है आर्बिट्री पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x और y लिया है तो x माइनस आपका जो h है वो x या माइनस की वैल्यू, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे और h की वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। फिर इसका स्क्वायर y माइनस आपका देखिएगा k की वैल्यू -2 है, ये भी वैल्यू आपका माइनस है तो माइनस और माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये y प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर आपका -2ab, तो -2ab हो जाएगा, ये आपका 3 2 6x अब प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ ये भी आपका a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 2 2 4y और प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 25। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आगे x स्क्वायर प्लस आपका y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y, इसको इस तरह से अरेंज कर दें। और यह देखिएगा कांस्टेंट टर्म है, 9 और 4 ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 9 और 4 ऐड करेंगे तो 9 1 10 और आपका 13 9 4 आपका ऐड कर 13 -25 इक्वल टू आपका 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो इक्वेशन मिलेगा आपका सर्कल का वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 6x आपका प्लस 4y और ये माइनस आपका 12 इक्वल टू 0। तो ये आपका हमारा सर्कल का इक्वेशन हो गया जिसका सेंटर क्या है आपका 3, आपका 3, -2 और रेडियस 5 है। उसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में करा स्टूडेंट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, -1 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3, 6। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका हमारा जो है सर्कल का सेंटर दिया है, सर्कल का सेंटर दिया है आपका 2, -1 और ये सर्कल जो है जिस पॉइंट से होके जा रही है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया आपका 3, 6। तो इस सर्कल का हमें जो है आपका इक्वेशन लिखना है। तो देखिएगा ये सर्कल का सेंटर O है और ये पॉइंट हमारा P है, तो ये x और y की वैल्यू दे दिए यहाँ, स्मॉल x और y, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपका 6। तो देखिएगा O से P जो हमारा R है आपका हम R निकाल सकते हैं। OP क्या होगा, OP इक्वल टू होगा रूट अंडर आपका 3 - 2 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, साथ में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू आपका 6 है और -y1, तो ये y1 की वैल्यू क्या माइनस है और ये माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। तो y2 - y1 तो 6 + 1 का हो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा ये हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 आपका 1 का होल स्क्वायर 1 और 6 + 1 7 7 का होल स्क्वायर आपका
हो जाएगा 49, तो 1 + 49 हो जाएगा रूट अंडर आपका हमारा 50। तो ये जो है r है, OP क्या हो गया हमारा r है, इसकी वैल्यू क्या है रूट अंडर 50। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए अब इक्वेशन हम लिख सकते हैं आराम से। क्या इक्वेशन आपका x माइनस एच का होल स्क्वायर और साथ में आपका y माइनस आपका k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा r का स्क्वायर। r का स्क्वायर, यहाँ r की वैल्यू हमारा रूट अंडर 50 है तो इसका दे देंगे, और साथ में यहाँ पर h और k की वैल्यू दे देंगे। h की वैल्यू आपका 2 है और k की वैल्यू -1 यहाँ रख देंगे, और r की वैल्यू रूट अंडर 50 देंगे और इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो आपका जो हमारा इस सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा जिसका सेंटर 2, -1 और जो कि 3, 6 पॉइंट से होके जा रहा है। तो आगे इसको आप सॉल्व कर लेंगे, काफी आसान क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन होने के बाद आप देखेंगे कुछ और क्वेश्चन, उसमें आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं क्या कह रहा है। उसमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद द सेंटर h, k एंड टचिंग द x एक्सिस। यानी कि इस क्वेश्चन में आपका हमारा जो है दिया गया है कि जो सर्कल है वो कहाँ कर रहा है, जिसका सेंटर आपका h, k है और जो कहाँ टच कर रहा है, x एक्सिस को टच कर रहा है। x एक्सिस ये है आपका हमारा x ओ आपका x डैश और ये आपका y ओ y डैश। तो इस तरह से हमारा सर्कल बनेगा और सर्कल का हमारा जो है आपका दे दिया है सेंटर h, k, जो कि आपका सर्कल कहाँ पर टच कर रहा है, x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आप जानते हैं कि जो होगा यहाँ से आप यहाँ पर मिलाएंगे इस पॉइंट का, तो जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, आप देख सकते हैं आपका हमारा k है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका हमारा h है। ठीक है, तो ये जो सेंटर होगा सर्कल का वो क्या होगा, k होगा। ठीक है, तो इस सर्कल का जो हमारा आपका हमारा इक्वेशन होगा वो क्या होगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपका k का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हमारा r स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या है आपका हमारा k है तो k स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखिएगा ये सर्कल का इक्वेशन हमारा जो होगा हमारा x और y के फॉर्म में होगा, x और y के फॉर्म में इक्वेशन होगा ये, क्योंकि हम जो आर्बिट्री पॉइंट है वो क्या है x और y लिए हैं, p का, p कहीं भी आप रख सकते हैं इस पे। तो देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर आपका माइनस में 2 आपका hx प्लस आपका h स्क्वायर, साथ में प्लस में y स्क्वायर माइनस आपका 2ky और प्लस आपका k स्क्वायर इक्वल टू हमारा ये k स्क्वायर। ठीक है, ये k स्क्वायर आपका k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमारा इक्वेशन होगा आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 आपका x स्क्वायर प्लस आपका हम साथ में इस तरह से लिख सकते हैं y स्क्वायर और साथ में -2 hx -2ky और प्लस में आपका ये h स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका 0। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सर्कल है जिसका सेंटर h, k और जो x एक्सिस पर टच कर रहा है उसका इक्वेशन आपका हमारा ये हो गया x और y के फॉर्म में। देखिए x प्लस y स्क्वायर -2x -2ky प्लस h स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3 जो कि काफ़ी आसान है। अब इसी तरह से क्वेश्चन आपका 4 है जिसमें आपका कह रहा है कि अगर ये जो सर्कल होगा आपका हमारा y एक्सिस को टच करेगा तो इसका सेंटर भी आपका h, k है इस सर्कल का h, k, तो अब क्या होगा, इस सर्कल का इक्वेशन तब आसानी से निकाल सकते हैं आप देख सकते हैं कि ये जब y को टच करेगा तो यहाँ से जो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस सर्कल का जो आपका रेडियस देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, h है, तो इसको हम क्या कहते हैं एब्सिसा, यानी y एक्सिस से दूरी h है, तो यही आपका हमारा सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका सर्कल का जो रेडियस हो गया वो h हो गया, और यहाँ पर क्या था, सर्कल का रेडियस आपका हमारा k था। तो इस इक्वेशन में यही आपका इक्वेशन होगा, हम रेडियस की जगह क्या लेंगे h। तो इसी तरह से आपको बैठा देना है x माइनस आपका h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आपका k का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस क्या है हमारा h है तो h का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से आपका h स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका k स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 5 में, वो क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि जो आपका हमारा सर्कल है वो आपका x और y एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, ध्यान दीजिएगा।
यहाँ पर y एक्सिस को टच कर और यहाँ पर x एक्सिस का। तो इसका सर्कल का जो आपका हमारा सेंटर होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सर्कल का रेडियस आपका सेम होता है, ये आपका सेम होगा। तो इसका इक्वेशन जो होगा वो क्या होगा, फिर से हमारा होगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर, यानी h और k की वैल्यू क्या है, दोनों आपका हमारा सेम, इक्वल टू आपका हमारा जो है रेडियस स्क्वायर। तो रेडियस क्या है आपका, यही है, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, उसके बाद इस वीडियो को जो है यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। तो देखिएगा जो दूसरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y माइनस 36 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए सर्कल, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड इट्स रेडियस। तो देखिएगा अगर हमारा जो है इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y आपका माइनस 36 इक्वल टू आपका 0, इसको हम शो करना है कि हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिएगा यहाँ से हमारा जो सर्कल का इक्वेशन होता है इसको हम लोग जो है किस तरह से लिख सकते हैं, और आप देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x को क्या लिख सकते हैं आपका यहाँ पर प्लस 2 इंटू आपका जो है क्या होता है 2 आपका जो है gx होता है। तो यहाँ से आपका देखते हैं g की वैल्यू 2 तो फिक्स है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, तो यहाँ 3 होगा, तो 2 इंटू 3 और x है तो यहाँ x होगा। और यहाँ पर जो है माइनस में यहाँ पर लेते हैं वैल्यू आपका जो है वैल्यू माइनस लेते हैं यहाँ पर 3 का जो वैल्यू माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 3 2 जा 6 माइनस 6x हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 इंटू आपका इसको लिख सकते हैं 2 2 जा 4, तो 2y हो जाएगा। तो g को जो है आपका g और ये f है, तो ये g की वैल्यू -3 और f की वैल्यू आपका ये 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका हमारा क्या होता है, आपका प्लस c होता है, तो यहाँ पर 36 माइनस 36 को प्लस माइनस 36 इक्वल टू आपका 0 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा इक्वेशन हो गया किस फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर प्लस 2 आपका gx प्लस 2 आपका एफ वाई प्लस सी इक्वल टू हमारा 0, ठीक है। तो ये आपका हमारा इस इक्वेशन इस फॉर्म में है इक्वेशन, आप इस फॉर्म में ये इक्वेशन है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब देखिएगा यहाँ से आप इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो 2g आपका x है किसके इक्वल है, आपका 2 इंटू आपका -3 इंटू आपका x का। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से 2 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और x x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा g इक्वल टू माइनस आपका 3, ठीक है। उसी तरह से ये जो y वाला टर्म है y के साथ कंपेयर होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2fy किसके इक्वल होगा, आपका 2 इंटू आपका 2 और ये y। तो देखिएगा ये 2 आपका 2 कैंसिल हो गया और ये y और ये आपका y कैंसिल हो गया, तो आपका f इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो आपका हमारा सर्कल का सेंटर होगा क्या होगा, आपका हमारा सर्कल का सेंटर होता है -g माइनस f। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से ये जो माइनस है माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये f जो है ये 2 है और ये माइनस में पहला से, तो ये 3 -2। तो सर्कल का जो सेंटर हो जाएगा वो क्या होगा 3 -2 होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं इस सर्कल का हमें क्या निकालना है, आपका जो सर्कल का हमें क्या निकालना है, आपका रेडियस भी। तो रेडियस क्या होता है, r इक्वल टू आप में रूट अंडर आपका g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस आपका c, ये होता है फॉर्मूला। तो देखिएगा यहाँ से g का वैल्यू क्या है, g का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पर है, दिख सकता है g की वैल्यू आपका 3 है सेंटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस आपका -2 का स्क्वायर इक्वल ये माइनस आपका जो है c है, तो c की वैल्यू क्या आप देख सकते हैं,
सी की वैल्यू यहाँ पर आप देख सकते हैं -36 है, ये -36, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका जो है आर है, आर मिल जाएगा तो आर इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 9 प्लस आपका 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस आपका प्लस, तो 36 और 10, 36 और 4 40 और 9 49, यानी 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7। तो रेडियस तो प्लस माइनस दोनों होगा, लेकिन रेडियस हमेशा प्लस होता है क्योंकि डिस्टेंस है। तो 7 हो जाएगा आपका हमारा 7 यूनिट आपका रेडियस, यानी आर का मान 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, आपका हमारा आपको जो है हमने उसका सेंटर भी बता दिया, उसका रेडियस भी बता दिया। तो ये आपका हमारा सर्कल का क्या है, आपका जनरल इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए अब आपने देख लिया, आपने जनरल इक्वेशन का आपका सर्कल का क्या है, आपका हमारा उससे हम कैसे जो है ये इक्वेशन है तो उसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके उसका हम लोग सेंटर और उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन आपने देख लिया, एक जनरल इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। सो दैट द इक्वेशन 3x² इक्वेशन हम लिख लेते हैं 3x² प्लस आपका 3y² प्लस आपका 12x माइनस 18y आपका -11 इक्वल टू 0। ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट ए सर्कल ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। तो देखिएगा यहाँ x के साथ क्या है 3 है, तो x के साथ x और y के साथ 3 है, तो इसका x और y का कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है। तो आप देखें जनरल इक्वेशन में, तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, सभी इक्वेशन में इस इक्वेशन में पूरे हम 3 कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ x² प्लस आपका y², क्योंकि जनरल इक्वेशन में आपने देखा कि क्या होता है आपका x² प्लस y², x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट 1 होता है, तो 1 ही रखना है, इसलिए हमने 3 कॉमन किया। तो यहाँ से हो जाएगा 3 4 जा आपका 12 4x, यहाँ पर 3 6 जा 18 तो 6y, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 11/3। 11 में तो 3 कॉमन है, तो 11 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 कॉमन हो गया इक्वल टू 0। अब देखिएगा 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन आ गया आपका x² प्लस y², इसको 4x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू आपका y, और ये आपका -11/3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप देखिएगा आपका हमारा किस फॉर्म में है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2 आप y प्लस आपका c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में है। तो यहाँ से देखिएगा इस दोनों को कंपेयर करके हम g और f की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपका 2gx क्या होगा, इक्वल होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू एक्स, ठीक है। आपका x वाला टर्म x के साथ कंपेयर होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर x कैंसिल और ये 2 2 आपका कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या आ गई आपका 2। इसी तरह से आपका हमारा y वाला टर्म y के साथ है आपका है, उसको कंपेयर कर लेंगे, तो ये आपका हमारा 2fy इक्वल हो जाएगा -2 इंटू 3 इंटू वाई। देखिए y कैंसिल हो गया और ये 2 2 आपका कैंसिल, तो f की वैल्यू क्या होगी आपका -3। तो देखिएगा आपका हमारा माइनस जो h है उसको हमने g माना है और माइनस k था उसको हमने f माना था। तो यहाँ से देखिएगा -h इक्वल टू g की वैल्यू क्या है आपका 2 है, तो h क्या हो जाएगा -2 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो है आपका -k है और f की वैल्यू क्या है आपका -3 है। देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या होगी 3। तो एक आपका हमने जो है सर्कल लिया है जिसका सेंटर h, 3 है, तो h की वैल्यू क्या आई है आपका -2, इसका सेंटर हो जाएगा आपका -2, आप देख सकते हैं इसका सेंटर -2 और क्या हो जाएगा 3 इस सर्कल का, ठीक है। तो अब देखिएगा अब हमें क्या मिल गया आपका g और f मिल गया, g और आपका f मिल गया। तो अब क्या करेंगे हम r निकाल लेंगे। r निकालने का क्या फार्मूला है आपको पता है, होता है √अंडर आपका g² प्लस आपका f² माइनस में आपका c। तो देखिएगा g की वैल्यू दे दीजिए, f की वैल्यू दे दीजिए, और उसके बाद c की वैल्यू क्या है -11/3, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 11/3। तो आप वैल्यू देंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपका 0 से बड़ा आएगा, आपको रियल वैल्यू मिलेगी 0 से बड़ा। तो ये वैल्यू आपका 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये हमारा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वैल्यू अगर 0 के इक्वल आएगा तो ये क्या करेगा, ये पूरा आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक पॉइंट को।
और ये वैल्यू अगर 0 से कम आया तो क्या होगा आपका, ये हमारा जो है, ये जो है इक्वेशन हमारा सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि रूट अंडर जब भी माइनस आएगा तो क्या होता है हमारा, वो वैल्यू इमेजिनरी वैल्यू होती है, तो इस तरह से वैल्यू नहीं आएगा, ये पूरे का वैल्यू बताया जा चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2, ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या आ रहा है, ये जो हमारा इक्वेशन है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो आर का वैल्यू हम देख रहे हैं क्या है, 0 से बढ़ा रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस वीडियो का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको जो है सर्कल के बारे में बताया, सर्कल क्या है, और उसका आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन के बारे में बताया। तो ये जो आपका इसमें जो भी बातें आपको बताई वो आपको एक्सरसाइज जो है 11.1 को बनाने के लिए जरूरी है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है पूरे बातें, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन सर्कल का। उसके बाद उसका इक्वेशन हम किस तरह से लिखते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको करके भी दिखाया, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। तो आप इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप 11.1 आसानी से आप खुद से भी बना सकते हैं। तो बस इसमें आपका इतना ही। 11.1 मैं आपको जो है अगले वीडियो लेक्चर नंबर 3 में आपको जो है कराऊंगा। तब तक इस लेक्चर को आप देखते रहिए, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको औरों के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, दैट्स इट। और हमेशा की तरह आप एंजॉय करते रहिए, मस्ती में रहिए और वीडियो देखते रहिए और क्या। चलिए मिलते हैं।